दोस्तों धोखा मत खा जाना अंग्रेजी में। देखो यहां पर जो शब्द लिखे हैं आपको इनकी हिंदी जरूर पता होगी। वुड, वाटर, पेन, ग्रीन, सैंड, आम, गाय, टाइम, गुड। लेकिन अगर इनमें मैं एस लगा दूं तो आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे इनकी हिंदी बताने में। सावधान, एस लगाते ही बदल जाएगी मीनिंग। आज मैं आपको बताता हूं बहुत कमाल की चीज। मेरा नाम है सरताज और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। देखिए दोस्तों, चलिए एक एक करके एस लगाते हैं और देखते हैं क्या मतलब बनता है। सबसे पहले देखिए वुड। वुड का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, लकड़ी, है ना। जंगल से लकड़ी ले आओ, लकड़ी जला रहा है, वुड बोलते हैं। वुडन फ्लोरिंग, लकड़ी का फर्श होता है। वुड हाउस, लकड़ी का घर। लेकिन अगर मैं इसमें एक एस लगा दूं तो क्या हो गया, ये वुड्स हो गया। पता है इसका क्या मतलब हो गया, हिल जाओगे। वुड्स का हिंदी में मतलब हो जाता है जंगल। जंगल। अब फॉरेस्ट मुझे घूर रहा करा, हम कौन है फिर, हम क्या हमारा मतलब क्या, पब, बार, डिस्को। फॉरेस्ट माने, अबे फॉरेस्ट बैठ जा। फॉरेस्ट का मतलब ही जंगल होता है, लेकिन बहुत घना जंगल, बहुत ज्यादा पेड़ वाला, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे जंगल को अंग्रेजी में वुड्स भी कहते हैं। जैसे मैं जंगल के पास से गुजर रहा था। हिंदी में सेंटेंस सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली इंग्लिश लिखूंगा। मैं एक जंगल के पास से गुजर रहा था। सो आई वॉज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई वॉज पासिंग, I was passing through अब देखिए अ फॉरेस्ट दिमाग में आ रहा है, बट नहीं, अ वुड्स ऐसे। तो यहां पे अगर ऐसा सेंटेंस कोई लिखा हुआ आ जाए तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन वहां कंफ्यूज रहेंगे कि लकड़ियों में से गुजर रहा था, लकड़ियों कंधे पे लाद रहा था। अबे लकड़ी नहीं है वो, वुड नहीं है, वुड्स है। मैं एक जंगल, घने जंगल के पास से गुजर रहा था तो वुड्स हो गया। फॉरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन घना जंगल वुड्स। चलो अगला वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला आता है ग्रीन। क्या मतलब होता है ग्रीन का, हम सबको पता है। ग्रीन का मतलब होता है हरा, हरा रंग। आई लाइक ग्रीन एप्पल्स, मुझे हरे सेब पसंद है। माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, ग्रीन है ना। द अर्थ इज ग्रीन, जो पृथ्वी है वो हरी है। लेकिन अगर मैं इस ग्रीन के अंदर एक एस लगा दूं तो क्या हो गया, ग्रीन का ग्रीन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। ग्रीन्स का हिंदी में मतलब हो जाएगा भैया साग सब्जी। आहा, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग है, बना लो। एक गिलास खत्म करो, लस्सी ला बेटा बाद में। तो भाई साहब आप मक्के की रोटी करो, साग सब्जी, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा, उन्हें ग्रीन्स कहते हैं। जैसे अगर या कहीं पर लिखा हो आई लाइक ग्रीन्स, आई लाइक ग्रीन्स, है ना, ग्रीन्स। अब इसे देख के ज्यादातर लोग क्या समझेंगे, मुझे हरियाली पसंद है, हरे हरे पत्ते पेड़। अरे भूखे, साग लिखा है वो, आई लाइक ग्रीन्स, मुझे साग सब्जियां पसंद है। तो ध्यान रखिएगा एस लगाते ही मीनिंग चेंज हो जाएगी। दोस्तों अगला वाला देखेंगे। नेक्स्ट अगला आ रहा है गाय। ओह भैया कुछ और मत पढ़ लेना, इसे ज्यादा ही मिठास पैदा हो जाए कभी। गाय लिखा है वो, है ना। बेटा गाय, ये तो गाय है बच्चा, बड़ा सीधा, बेटा बैठ जा। गाय। अब गाय का मतलब पता है क्या होता है, लड़का होता है। इसका मतलब होता है लड़का। जैसे देयर वॉज अ गाय, एक लड़का था। मैं लिख देता हूं इसका सेंटेंस। देयर वॉज अ गाय, देयर वॉज अ गाय हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी, ठीक है ना। एक लड़का था जिसने मेरी मदद की, ये हो गया। तो यहां पे गाय है खाली, GUI। लेकिन अगर मैं इस गाय में एस लगा दूं तो देखिए गाय, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे लड़के, लड़का गाय, लड़के नहीं, गाय में एस लगाते ही हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें ये मतलब लोगों को बुलाने के लिए गया, दोस्तों, मेरे यारों, गाइस, ऐसे। इसमें अब लड़के लड़की दोनों आ गए। कमाल की बात यह है, जब एस नहीं था तो ये सिर्फ लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लड़का, अ गाय वाज ड्राइविंग, एक लड़का चला रहा था। अ गाय वाज स्माइलिंग, आई मेट अ गाय, मैं लड़के से मिला। लेकिन जैसे इसमें एस लग गया, इसका मतलब क्या दोस्तों, अब उसमें लड़के लड़कियां सारे आ गए। जैसे मुझे कहना है हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो, आपने यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा होगा, हेलो गाइस, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। तो इसका मतलब क्या होगा, हेलो दोस्तों, मैं आपका अध्यापक हूं, प्रिय अध्यापक, आपका टीचर। सो गाइस, तो लोगों से मुखातिब होने के लिए, लोगों को अपनी तरफ, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एस लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत मजेदार मजेदार चीजें सीखेंगे। वाटर। अब बच्चे को पता है, छोटे से बच्चे को भी आजकल वो बोलना सीखने से पहले से बताए वाटर बोल, वाटर, वो जैसे पता नहीं क्या, वही जो है अमेरिका के कमांड संभालेगा। तो वाटर। अब वाटर का मतलब हम सब जानते हैं, वाटर का मतलब होता है जी पानी। लेकिन अगर इसमें एस लगा दिया जाए, वाटर का बहुवचन तो होता नहीं है, प्लूरल फॉर्म तो होती नहीं है। वाटर सिंगुलर भी वाटर, प्लूरल भी वाटर। लेकिन इसमें अगर एस लगा दिया जाए तो ये पानिया नहीं, पानिया सा बहता, ये वो नहीं हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी समंदर, यानी समुद्र, यानी पानी से लबालब भरी हुई जगह, सी है ना, वाटर्स। जैसे एक जो शिप था वो पानी में तैर रहा था, तो अ शिप है ना, वाज फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहा था, तैरता हुआ जा रहा था, इन द, अब कहां पे, अगर मैं सी लिख दूं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं महासागर की इंग्लिश लिख दूं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसे वाटर्स लिख दूं, इन द वाटर्स, तो भी भाई साहब कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी अंग्रेजी में 4 5 बल्कि 8 9 2 16 दूनी 32 चांद लग जाएंगे। तो यहां पे वाटर्स वही है जो सी काम करता है, सी यानी समुद्र, यानी बहुत बड़ी पानी की जगह, सागर, सागर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाटर पता नहीं था ना, पता होना चाहिए। चलिए सैंड, अच्छा सैंड का सबको मतलब पता होता है, रेत होता है, रेत। अबे रेल क्यों लिख दिया मैंने, वो तो ट्रेन होता है, रेत। तो सैंड माने रेत होता है, कहीं भी हम समुद्र के किनारे बीचेस पर रेत देख लेते हैं, घर बनाने के लिए भी रेत की जरूरत होती है। लेकिन इस सैंड में अगर मैं एक ऐसे लगा दूं तो सुनिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा रेगिस्तान, रेगिस्तान। अब वो रेगिस्तान की इंग्लिश क्या होती है, वो जो है क्या क्या बोलते हैं, तो दिमाग से निकल गई, अब वो भी तो है, वो दिमाग से कैसे निकल गई, क्या बोलते हैं, वर्ड्स है उसके लिए, अजीब सा वर्ड है वो। मैं रेगिस्तानों में जा रहा हूं, आई एम गोइंग इन द डेजर्ट, डेजर्ट 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 है ना, डेजर्ट्स बोलते हैं। अब वो कहेगा मैं कौन हूं फिर, भाई तू भी है, तू भी बैठा रहे। लेकिन सैंड्स भी बोलते हैं, बड़े बड़े रेगिस्तानों को, बहुत जा रही रहे दूर दूर तक, सहारा वारा सैंड्स, ठीक है। तो जैसे भाई वो रेगिस्तान में खो गया, ही वाज लॉस्ट, ही वाज लॉस्ट। अब वो भी लिख सकता हूं मैं, वो डेजर्ट जो आप कह रहे थे। अब ऊंट से याद आया, ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज होता है, कैमल इज द एरोप्लेन ऑफ द डेजर्ट, ठीक है ना। तो वहां से याद आ गया, मैं अब रेगिस्तान शब्द इतना बोलते थे इसलिए मुंह पे लगा हुआ, इसलिए कहता है इंग्लिश बोला करो, जो शब्द बहुत दिन बोले हुए जाता है ना, फिर मुंह देखते फिर एक दूसरे का, मास्टर हो गए, मैं भूल गया डेजर्ट कहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि हम इसमें सैंड्स भी कहते हैं, ही वाज लॉस्ट इन द सैंड्स, इन द सैंड्स, ये लीजिए, तो वो रेगिस्तान में खो गया या खो गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है दोस्तों टाइम। सबको पता है भाई टाइम का मतलब क्या होता है, वक्त यानी समय। लेकिन अगर हम इसमें एक एस लगा दें, टाइम्स, तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा बार, बार, बार यानी मटकते फिरो तुम बोतल लेके, बार मतलब 4 बार, 5 बार, 6 बार, हर बार, है ना, हर बार, एवरी 4 बार, 4 टाइम्स, है ना। ऐसे ही मतलब गिनती लग सकती है इसके आगे, हर नहीं लग सकता, एवरी नहीं होगा, टाइम्स नहीं होता वहां पे। 4 बार मतलब गिनतियों के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। 4 टाइम्स, 10 बार मैंने उससे 4 बार फोन किया, आई कॉल्ड हिम, कितनी बार, 4 बार, तो 4 टाइम्स, ये देखिए ये हो गया। ऐसे ही मैं तुम्हें जो है क्या नाम है 10 बार बुला चुका हूं, आई हैव कॉल्ड यू जो है 10 टाइम्स। तो आप गिनती के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें टाइम्स लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है पेन। अब पेन का मतलब क्या होता है, पेन, हाँ, पेन का मतलब होता है दर्द। हम सब जानते हैं जब भी दर्द होता है, मम्मी मेरे यहां पेन हो रहा है, मेरे वहां पेन हो रहा है, तो पेन किलर खा ले। अब इसी में अगर मैं ऐसा लगा दूं पेन्स हो जाए तो क्या होगा, तो पेन्स का हिंदी में मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम, यानी परेशानियां। यार मेरी परेशानी में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता है, किसी को मेरी परेशानी नजर नहीं आती है, मेरे सामने एक परेशानी खड़ी है, मेरी परेशानियों में कोई भी मेरे साथ नहीं था, nobody was there। देखो ध्यान से देखना बेटा, nobody was there, है ना, in my pains। अब यहां पर पेन होता खाली, तो ये होता मेरे दर्द में, मेरे टखने में, घुटने में दर्द हो रहा था और कोई मेरे साथ नहीं था। अभी तो क्यों होगा, तेरा घुटना थोड़ी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में एस लगा दूं तो हो जाएगा कोई भी मेरे बुरे वक्त में, मेरी परेशानी में मेरे साथ नहीं था, पेन्स हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला आता है आर्म, बाजू, है ना, आर्म, ये सबको पता है, बॉडी पार्ट सीखते तो हमें पता होता है, आर्म हाथ, है ना, ये भुजा। लेकिन अगर मैं इसी में एस लगा दूं, भुजा की बजाय, या क्या हो जाएगा, आर्म्स का हिंदी में मतलब होता है भैया हथियार, हथियार, हाँ जी, दाएं दाएं, हमारी दिल्ली में होता है सामान, भाई सामान ले रखा है इनने चलो भाई, तो हथियार।
अब कोई भी आर्मी होती है वो क्या होती है, वो जैसे कहते हैं ना कि किसी का हथियार मिल जाए ना तो कानूनन उस पर आर्म्स एक्ट लग जाता है, आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट यानी हाथ का कानून लग गया, उस पर हाथ से चला रहा हो, आर्म्स मतलब हथियार रखने का एक्ट, तो यह आर्म्स हो गया। तो जैसे ही देवर कमिंग विद आर्म्स, ध्यान दीजिएगा, देवर कमिंग, वो आ रहे थे कैसे आ रहे थे, विद आर्म्स, हथियारों के साथ, विद द आर्म्स। हालांकि आप यहां पे वेपन्स भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल वर्ड है, इसे भी आप याद रखिएगा। वेपन माने भी हथियार होता है और आर्म्स माने भी हथियार होता है, वेपन यहां लिखा भी। अब लास्ट वाला देखिए, गुड, गुड नहीं गुड, गुड का हिंदी में मतलब क्या होता है, अच्छा। अरे वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ही इज अ गुड बॉय, वो बड़ी अच्छी लड़की, शी इज अ गुड गर्ल, तुम्हारी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, यू स्पीक गुड इंग्लिश। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एस लगा दूं, गुड्स, तो यहां पे इसकी मीनिंग अच्छा से बदलकर हो जाएगी सामान। कोई भी चीज बनाने के लिए जो उसका मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, दैट इज कॉल्ड गुड, गुड्स, गुड नहीं गुड्स, वो गुड्स कहलाता है। जैसे यार अब तुमने सामान नहीं भेजा, तो यू डिड नॉट डिस्पैच, या सेंड लगा देते हैं, द गुड्स, ये देखिए। ऐसे ही आप किसी ट्रक पर लिखा देखेंगे गुड्स कैरियर, तो इसका मतलब होता है सामान ले जाने वाला वाहक, गुड्स सामान कच्चा माल, कैरियर कैरी ले जाना, कैरियर ले जाने वाला, यानी ये जो गाड़ी है सामान ले जाने वाली गाड़ी है, तो गुड्स कैरियर कहलाते हैं। तो गुड्स हो गया। तो इस तरह से यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि कुछ चीजों में आपको एस ऐड नहीं करना है। लेकिन मैं कैसे मान लू आपको सब कुछ आ गया, सब कुछ लिखवा दिया ना भाई, हाँ, मैं कैसे मान लू, तो इसका मानने का एक सिंपल सा तरीका है, यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको ये वही हैं जो अभी आज मैंने आपको सिखाए हैं, आपको इनकी इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है और उन्हीं का इस्तेमाल करना है जो वर्ड्स आप जो आज मैंने आपको सिखाए हैं। इनकी इंग्लिश बना के आपको प्राउड फील होगा कि मैंने होमवर्क भी किया, और यूट्यूब और फेसबुक को सिर्फ सोशल मीडिया की तरह यूज नहीं किया, क्लास ली है बाकायदा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा, मैं आपका आंसर को हार्ट और लाइक जरूर दूंगा। और हाँ, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और इसके अलावा मेरा कोर्स फेसबुक नहीं, मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर अवेलेबल है। दोनों को आप ले सकते हैं, इसे ऐप डाउनलोड करके और इसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर जाकर, लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा नमूना सा लाइक देकर जाना।